में, आपको क्या करना है ना, एक आप ये नोट कर लीजिए, यू नीड टू गेट सम, एक छोटी छोटी चिट्स आती हैं, ठीक है। वहां पे हम क्या करेंगे, हम एयरबीएनबी गेस्ट जो होंगे वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जो आपका, जहां पे स्विचेस हैं, वहां पे आपको ना कुछ amazon से मंगवानी है चिट्स। वहां पे आपको छोटी छोटी चीजें साइकोलॉजिकली शेयर करनी है, राइट। वहां पे आपको क्या शेयर करना है एग्जैक्टली, फॉर एग्जाम्पल, if you will save the electricity today, your future will your kids will use it in future। बहुत बेसिक सी लाइन है, सबको पता है, राइट। बट एक्चुअल में ये चीजें इफेक्ट डालती हैं। वी हैव डन द एक्सपेरिमेंट एंड 55% आउट ऑफ 100 इन चीजों के कारण उस पर सॉल्यूशन हुआ है, राइट। ये आपको क्रिएटिवली ऐसे आपको कोट्स डालने हैं, देखने हैं, और आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे पेस्ट करने हैं। सो दैट इज योर फर्स्ट एक्शन पॉइंट, कि किस तरीके से आप एक्शन ले सकते हो, और वो एक्शन लेके आप उसको उसको कैसे ठीक कर सकते हो। सो राइट दैट डाउन। उसके बाद आप, जैसे होटल्स होते हैं, होटल में जो कार्ड इनेबल चेक इन होता है या की इनेबल चेक इन होता है, तो वो भी आपको कुछ ज्यादा कॉस्ट नहीं करेगा, आपको जस्ट वायरिंग उसके साथ कनेक्ट करनी है, एंड दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 2000 और 3000 रुपी। दैट विल बी अ ह्यूज बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट, अगर आप वो इन्वेस्टमेंट करेंगे इन योर एयरबीएनबी, राइट। आपको जैसे वॉशरूम में जा रहे हो, आप वॉशरूम में गीजर के पास आपने वो चिट लगा दी, उसके बाद जो मैंने आपको कार्ड इनेबल किया वो आपने बाहर कार्ड, बिकॉज जब भी कोई गेस्ट जाएगा उनको कार्ड निकाल के ही चलना पड़ेगा, राइट। तो जो 5 स्टार होटल्स हैं, उन्होंने देखो आपको ये कितना ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन ऑलरेडी 5 स्टार होटल्स ने ये कर रखा है, राइट। इसीलिए वो इतने बड़े स्केल पे वो कर पाते हैं। अगर वो, इसीलिए वो स्केल लेवल पे वो उसको एनेबल कर पाते हैं, बिकॉज उनके सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग है। उनके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड है। वो कंट्रोल्ड कैसे हैं, बिकॉज उन्होंने ये यूज कर रखा है, राइट। फिर आप जैसे गीजर में है, एसी स्विच के पास है, किचन में आप कहीं पे चिमनी यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं, एंट्रेंस पे होते हैं, लाइटिंग के पास होते हैं, ये आप चिट्स यूज कर सकते हो, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से आपको एक्सपेंस है जो वो कम करने हैं। नाउ व्हाट वी कैन डिस्कस इज टॉयलेटरीज एंड कंज्यूमेबल्स, सोप, शैम्पू, टिश्यू, मे बी चाय कॉफी का किट देते हो आप ऑन एवरी स्टे। ऑल्दो ये आप एड ऑन भी कर सकते हो, अगर आप अपनी एयरबीएनबी पे दे नहीं रहे हो ना, आप ये एड ऑन कर सकते हो, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जब आप इनको एड ऑन करोगे इन योर एयरबीएनबी प्रॉपर्टी, वो अम्यूनिटीज में आप उसको टिक मार्क कर दोगे। अम्यूनिटीज में जब आप उसको टिक मार्क कर दोगे कि यस आई हैव दिस प्रॉपर्टीज, तो नंबर ऑफ अम्यूनिटीज आपकी लिस्टिंग में काफी इंक्रीज हो जाएंगे। और जब नंबर ऑफ अम्यूनिटीज ही इंक्रीज हो गई आपकी लिस्टिंग में, राइट, तो वो एल्गोरिदम उसको भी पुश करेगा। चाहे वो सेफ्टी कंसर्न्स हो, फॉर एग्जांपल स्मोक अलार्म वो मांगता है। बहुत रेयरली प्रॉपर्टीज है जहां पे CO2 स्मोक अलार्म होता है, या सेंसर्स होते हैं, फायर अलार्म सेंसर्स होते हैं। अगर आप उनको amazon पे सर्च करोगे, उनकी कॉस्ट बहुत निग्लिजिबल है। दे विल कॉस्ट यू 1 2 3 थाउजेंड 4,000 ओनली। बट किस तरीके से आप वो उसको यूज कर पा रहे हो, बिकॉज जब आप वो सेफ्टी, देखिए एयरबीएनबी प्लेटफॉर्म ऐसा है कि उसको अपने गेस्ट के लिए सबसे ज्यादा सेफ्टी भी तो चाहिए। और अगर आपने वो इनेबल कर रखा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द होस्ट नहीं करते, बिकॉज आपके एरिया में जितने भी होंगे ना, अगर आप 10 होस्ट हैं एरिया में, एक या दो के पास ही वो इनेबल होगा, अदरवाइज बाकी के पास इनेबल ही नहीं होगा। तो दिस इज वेरी अंडर रेटेड अम्यूनिटी जो आपको अपनी प्रॉपर्टी में इंप्लीमेंट करनी है, राइट। तो अगर आप ये इम्यूनिटी को अपनी प्रॉपर्टी में इंप्लीमेंट करेंगे, आई एम वेरी श्योर कि वो कहीं ना कहीं पे आपको पॉजिटिव जो इफेक्ट है वो दिखाना स्टार्ट करेगी। उसके बाद कैंसिलेशन लॉसेस, फॉर एग्जांपल जब रिपेयर हो रहा है, रिपेयर के टाइम पे डेट्स आपने ब्लॉक कर दी, उसका तो आप कैलकुलेट भी नहीं कर रहे हो। अगर आपने फॉर एग्जांपल 2 डेज एक्स्ट्रा ब्लॉक कर दिए कि आज मैं डेट ब्लॉक कर देता हूं या कर देती हूँ, तो मे बी आप उस नाइट का जो कॉस्ट है वो 4,000 ले रहे हो। क्या आपने नेट प्रॉफिट, अगर आपका 40,000 है या 45,000 है, वो 45,000 में से आपने वो 4,000 की नाइट, अगर आपने 3 नाइट्स भी एक महीने में ब्लॉक की है, क्या आपने वो माइनस किया है वहां से? हाँ, अगर आप उसको ठीक है, कह रही ट्वेल्व मेरे को। थाउजेंड इन दी एंड माइनस करोगे, तो वो माइनस करने के बाद ही आपको वो समझ आ जाएगा कि कैसे आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ेंगे। यार ये तोड़ लेने थे।
तोड़नी मेरे थे ये हाँ ये तोड़ लो। एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, विनोद को आई हैव म्यूटेड। आई हैव तू साथ ही है ना, तू बाहर जा रही है कहीं? पढ़ लो तुम भी। आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू म्यूट। ओके, ठीक है। तो अब आप देखिए हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, तो वहां पे अब आपने जो कैंसलेशन है, क्या आपने वो कैंसलेशन उसमें अलाउ की है? जो भी कैंसलेशन उसमें हो रही है, आपने डेट्स ब्लॉक कर दी, वो आप प्रॉफिट में से कट नहीं कर रहे हो। अगर आपका 45,000 का टोटल प्रॉफिट है, अगर आपने 3 डेट्स भी खुद ब्लॉक की है, फॉर मेंटेनेंस ले लो, फॉर एसी रिपेयर्स ले लो, विच विल कॉस्ट 4,000 अ नाइट, दैट इज 12,000 फॉर 3 नाइट्स। तो आपको वो 45,000 में से 12,000 माइनस करके आपका जो प्रॉफिट है वो 33 ही रह गया, जो आप कभी कैलकुलेट नहीं करते हो। राइट, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप हमारे जो होस्ट है, हमें नंबर्स ही नहीं पता हमारा प्रॉफिट है कितना। बिकॉज अगर आप डेट्स ब्लॉक ना करते, तो इन दी एंड आपके पास प्रोबेबिलिटी थी वो बुकिंग्स आने की। राइट, तो वो हमें ऐड करना ही पड़ेगा, एज अ एक्सपेंडिचर ऐड करना ही पड़ेगा हमें। और उसके बाद आपका टाइम, इन दी एंड, कि कैसे आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो और कैसे उस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ, अब हमारा जो लीक है उसका हमने फिक्स क्या किया है कि आपको जो 15 मिनट का एक मंथली पीएनएल शीट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस शीट बनाना पड़ेगा, जिस शीट में आपको रेवेन्यू माइनस ओटीएस का कमीशन करोगे, आप ऑपरेशंस करोगे, कंज्यूमेबल्स करोगे, मेंटेनेंस करोगे, यूटिलिटीज करोगे, प्लस ब्लॉक्ड डेट्स करोगे, राइट, कुछ डैमेज हुआ है वो करोगे, वो सारे एक्सपेंस कैलकुलेट करके आपको माइनस करना है, देन यू विल रीच योर नेट प्रॉफिट। टिल द टाइम आप ये सारी कैलकुलेशंस नहीं कर रहे हो, यू विल नॉट रीच योर नेट प्रॉफिट। अब वो आप देखिए, आपको वो प्रॉफिट है जो वो नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है। एंड अब इस एक्सपेंस को हमने, आपने फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स आपने एक्सपेंस किए, आपको समझ आ गया कि मेरा जो एक्सपेंस है ना, शायद लॉन्ड्री बिल में बहुत ज्यादा हो रहा है। राइट, लॉन्ड्री बिल में हो रहा है फॉर एग्जांपल, या इलेक्ट्रिसिटी बिल में हो रहा है। अब हम स्टार्ट करेंगे उनकी ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपका लॉन्ड्री बिल में सबसे ज्यादा एक्सपेंस आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, मे बी यू कैन ट्राई टू गेट इन हाउस लॉन्ड्री, अगर आप वो पॉसिबल है आपके लिए। राइट, एटलीस्ट हमें वो वेज निकालने पड़ेंगे। आज अगर आप 5,000 7,000 रुपी लॉन्ड्री पे स्पेंड कर रहे हो, इफ यू गेट अ वॉशिंग मशीन एंड केयर टेकर ऑलरेडी आपके पास है, राइट, तो वही वॉशिंग मशीन में आप एक अच्छी लॉन्ड्री कर सकते हो, दैट विल कॉस्ट यू 20-25,000। तो 5 मंथ्स में आपकी वो इन्वेस्टमेंट भी क्लियर होगी, और उसके बाद आपका जो मनी रेकरिंग है वो बच गया, एंड एक एसेट भी आपने घर पे बना लिया, एक एक्स्ट्रा अम्यूनिटी भी आपने ऐड कर दी इन योर एयरबीएनबी लिस्टिंग। इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर एग्जांपल, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको कार्ड इनेबल चेक इन करवाना ही पड़ेगा, अगर आपको लगता है कि ह्यूज बिल्स यू आर पेइंग। कैन एनीवन शेयर एनी रैंडम नंबर कि आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल एक महीने का कितना आया हुआ है? जस्ट लेट्स सी, आपका कितना मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे किया है। आई जस्ट वांट टू चेक। 4,600, महेंद्र सिंह इज सेइंग 7,000, तुषार इज सेइंग 16,000। तुषार, आई थिंक योर प्रॉफिट वाज 45,000 ओनली, राइट? तो आप देखो, 45,000 में 16,000, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को और 10,000 ऐड कर लो, 6,000 का बिल अगर आपका कम हो जाए, तो आप कितना प्रॉफिट बना सकते हो? और 24,000 पीपल आर लाइक 3,000, 21,000, 24,000, 7,000, 9,500। Anyone paid more than 25, 30,000 in electricity bill? Anyone? 32,000. Srikar is there. 32,000. नो, ये हमें चेंज करना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं जो आपको वो अपने ठीक करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज ये एक्सपेंस बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे।
तो यू नीड टू टेक दैट एक्शन। ऐसा नहीं हो कि आज हमने डिस्कशन कर लिया और उसके बाद आप वापस नहीं आए हो, आपने कुछ एक्शन नहीं लिया। अगर आप एक्शन ले रहे हो तब आपका यहां पे टाइम इन्वेस्ट करने का फायदा है। इफ यू आर नॉट एबल टू टेक एनी एक्शन, समर्स में होता है यूजुअली, आई अंडरस्टैंड दैट, बट आपको वहां पे भी कम करना पड़ेगा। कम तो हम कर सकते हैं ना, गेस्ट 24/7 प्रॉपर्टी पे नहीं रहते, बट जब भी वो घर से बाहर जाते हैं तो आप देखो वो कहाँ जाते हैं। वी हैव मिस्टर सनकू साईराम, ही हैज द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 1,24,000 to 1,35,000 for 8 rooms. If you calculate per room, that will be almost 15,000 rupee he is paying for a electricity bill. आप कैसे प्रॉफिट बनाओगे? कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है उस बारे में, या कोई सोच भी नहीं रहा है उस बारे में। दैट इज, मुझे बहुत अमेज कर देती हैं ये चीजें, कि आप कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हो। फिर आप एयरबीएनबी बंद कर देते हो 6 महीनों में, वो बंद ही होगा आपका फिर, जब तक आप उसको ऑप्टिमाइज नहीं करोगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम नंबर 2। आपका केयर टेकर आपके रिव्यूज लिख रहा है। हैव यू एवर थॉट ऑफ दिस, कि आप अपने रिव्यूज 5 स्टार ले रहे हो, 3 स्टार ले रहे हो, 2 स्टार ले रहे हो, या आपका केयर टेकर ले रहा है? मिस्टर बनवे सेइंग सर बुकिंग्स कैसे लाएं? सर यहीं से मैं आपको सिखाऊंगा। जब तक आप 5 स्टार रिव्यूज नहीं होंगे, जितने ज्यादा 5 स्टार रिव्यू होंगे आपकी प्रॉपर्टी पे, उतने ज्यादा बुकिंग्स आएंगी। और वो 5 स्टार रिव्यू कैसे लाने हैं, अब मैं वो आपको यहां पे बताऊंगा। अब आप देखिए, गेस्ट आपके साथ, गेस्ट ने आपका आपकी प्रॉपर्टी पे चेक इन कर लिया, ठीक है, आपने गेस्ट को प्रॉपर्टी पे चेक इन दे दिया। चेक इन देने के बाद क्या हुआ, जो लगेज उठाया वो किसने उठाया? केयरटेकर ने उठाया, ठीक है। उसके बाद क्लीनिंग अगर उनको जरूरत है तो वो किसने दी? केयरटेकर ने क्लीनिंग दी। कोई गेस्ट को एक्स्ट्रा कुछ सामान की जरूरत है, वो किसने किया? केयरटेकर ने किया। आपका तो कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ ना केयरटेकर के साथ। केयर टेकर के साथ जब, सॉरी, आपका गेस्ट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, केयर टेकर का सिर्फ इंटरेक्शन है जो वो गेस्ट के साथ हुआ है इन दी एंड। तो केयर टेकर ही वहां पे लायबिलिटी है जो वो केयर टेकर की ही है, कि वो कैसे आपको 5 स्टार रिव्यू दे सकते हैं, कैसे वो 1 स्टार रिव्यू दे सकते हैं। चेक इन कैसे दिया केयर टेकर ने? प्यार से दिया, किस तरीके की डिस्कशन की गेस्ट के साथ, या बहुत रूडली गुस्से में होके लगेज उठाया कि मैडम आ जाओ, जल्दी आ जाओ, ये करो वो करो, या फिर एक प्रोफेशनल वे में किया कि यस मैम प्लीज कम, एवरीथिंग इज गुड, एसी इज ऑन है? क्या केयर टेकर ने आधा घंटा पहले, 25 मिनट्स पहले एसी ऑन किए प्रॉपर्टी पे या नहीं किए, कि गेस्ट चेक इन करेंगे? अगर आप एसी ऑन करेंगे 20-25 मिनट्स पहले, तो आपको जब भी गेस्ट बाहर से आएंगे, एसी है तो हीटर है तो डिपेंडिंग अपॉन योर वेदर कंडीशंस, जब वो कोई बाहर से आएगा तो उनको, जब इमीडिएटली वो एंटर करेंगे इन योर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, दे विल गेट टू नो कि क्या चीजें हैं वहां पे। उनका काम हो जाएंगे वो, अगर वो प्रॉपर्टी पे एसी ऑलरेडी चल रहा है, बिकॉज दे विल बी मोर कंफर्टेबल एट दैट टाइम, राइट। और ये सारी चीजें आपकी डिपेंड करती हैं आपने केयर टेकर को ही किस तरीके से ट्रेन किया है। हैव यू ट्रेन्ड योर केयर टेकर इन अ डिसेंट वे और नॉट? दीज आर द 3 फेलियर्स, आप नीचे इस पे स्क्रीन पे दे सकते हैं, जो केयर टेकर के फेलियर्स हैं और जिसके कारण आपकी लिस्टिंग रिव्यूज लॉस्ट करती है, और मे बी उस गेस्ट को दोबारा होस्ट करने का एक्सपीरियंस भी लॉस्ट करती है। एंड यू नीड टू लर्न दैट चेक इन कोल्ड है, नो नेम, नो वेलकम, गेस्ट को सर्वेंट क्वार्टर फील आता है, पहले 20 मिनट्स में आपका रिव्यू डिसाइड हो जाता है। अब आप डिसाइड कीजिए, जब आप एज अ गेस्ट, ठीक है, अब आप एज अ गेस्ट कहीं पे जा रहे हो, किसी होटल में या किसी एयरबीएनबी में, आपको जो वाइब आएगी ना वो सबसे पहले ही आ जाएगी, कि वाओ प्रॉपर्टी इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी ये स्मेल है, बहुत अच्छी अच्छी खुशबू है यहाँ पे, नो स्मेल, गेस्ट ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, लगेज उठाया हमारा, और प्रॉपर्टी ढूंढनी मुश्किल हो गई आपको,
केयर टेकर को समझ नहीं आ रहा, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, कोई आपको रिसीव करने नहीं आया, राइट, आते ही वो आपके पीछे पड़ गए, सर गेस्ट आईडी दो, गेस्ट आईडी दो, ना कि आपको रेस्ट करने दिया। आपका एक्सपीरियंस ऑलरेडी खराब हो चुका है फिर वहां पे, तो आप 5 स्टार रिव्यू कैसे दोगे उनको? क्लीनिंग अच्छी है या नहीं है, कंसिस्टेंटली 5 स्टार क्लीनिंग है या नहीं है। कभी तो वॉशरूम बहुत सही साफ हो जाता है, कभी कभी उसमें दाग रह जाते हैं, तो इट मींस आपकी एसओपीज क्लियर नहीं थी। जहां पे आपको पता है कि मुझे सबसे ज्यादा कंप्लेंट आती है, क्या आपने अपने केयर टेकर से उसकी फोटोज मंगवाई कभी? कि मुझे फॉर एग्जांपल पॉट का बहुत इशू आता है, गेस्ट जो बोलते हैं कि पॉट में क्लीनिंग नहीं है प्रॉपरली, आपको पॉट क्लीन करके मुझे फोटो भेजो, हर रोज भेजो जब भी आप क्लीनिंग कर रहे हो। आप मंगवाते हो, आप उतना टाइम इन्वेस्ट करते हो अपने केयर टेकर के साथ, उसके बाद वही प्रॉब्लम्स एस्केलेट हो जाती हैं, और गेस्ट भी परेशान हो जाता है कि मैं कितना क्या ही बोलूं, एंड इन द एंड दे लीव अ बैड रिव्यू। जो वो आपको प्राइवेट में नहीं बता पाते, फिर वो पूरी पब्लिक को बताते हैं इन इन द टर्म ऑफ रिव्यू, फिर वो आपका रिव्यू इतना गंदा डाल देते हैं कि वहां पे फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। फिर आपको होता है रिमूव हो जाए, कि उन्होंने जानबूझ के डाल दिया, ऐसा नहीं है ना। हर बार गेस्ट रॉन्ग नहीं होता, कुछ टाइम तो हम भी, हमारे से भी गलती हो जाती है, तो वी नीड टू एक्सेप्ट दैट एंड वी नीड टू मेक इंप्रूवमेंट्स इन दैट। सो जस्ट टाइप यस और नो, कि क्या आप, जो हमने ये केयर टेकर के फेलियर्स देखे हैं, क्या आप अपनी प्रॉपर्टी में इंप्लीमेंट कर रहे हो या नहीं, या आप मिस कर दिया आपने, अब आप करोगे। हैव यू मिस्ड इट, यस और नो? Vigneshwar is saying yes, I have missed it. Vishali is saying yes. Anshuli is saying no. Chitaranjan is saying yes. Antra is saying yes. Milan Sahu is saying yes. तो आपने वो मिस किए, तो अब उनको एक्शन पे, पॉइंट पे डालो, आपको वो एक्शन लेना ही पड़ेगा जब तक आप उसको मिस कर रहे हो, राइट। इसीलिए आपके जब वो बैड रिव्यू आ जाता है, बैड रिव्यू के कारण आपकी बुकिंग्स नहीं आ पाती, बिकॉज आपने केयर टेकर को अच्छे से नहीं समझाया। और रैंकिंग तो रिव्यू के हिसाब से ही काम करती है, तो जब रिव्यू अच्छा है तो वो अच्छा काम करेगी, जब रिव्यू बैड है तो वो बैड काम करेगी आपके लिए। अब आपको ये सारी चीजें बनानी है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। केयर टेकर का एसओपी सिस्टम, फर्स्ट पेज फोटो चेकलिस्ट आप बनाइए, हिंदी में बनाइए, उनको समझ आता है, जो लैंग्वेज में उनको समझ आता है। आजकल एआई के कारण बहुत इजी हो रखा है, आप उसको एआई पे डालिए और वहां पे आप हिंदी में, वट एवर द योर केयर टेकर इज कंफर्टेबल इन दैट लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में आप ये बनाइए। क्लीनिंग के बाद हर रूम की फोटो व्हाट्सएप पे आनी चाहिए आपको। चेक इन स्क्रिप्ट किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल हेलो महेंद्र सर, वेलकम टू द प्रॉपर्टी, राइट। फॉर एग्जाम्पल हेलो रेखा मैम, प्लीज वेलकम टू द प्रॉपर्टी। आपको, आप वी एक्सपेक्ट कि आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी प्रॉपर्टी पे, अब आप रेस्ट कीजिए। दिस इज द वे समवन टॉक्स टू द गेस्ट। फिर उसके बाद वाईफाई, वाईफाई के लिए उनको आपको मैसेज कॉल नहीं करना पड़े कि मुझे वाईफाई की डिटेल दे दो प्लीज, मुझे वाईफाई ऐड करना है, नहीं। आप एक छोटे से ना, एक छोटे से ऐसे जो 5 स्टार होटल्स में होती है, जो अपने टेबल्स पे आपने देखी होगी, तो वहां पे वाईफाई डिटेल्स होती है, चेक इन डिटेल होती है, कि चेक इन चेकआउट टाइमिंग होती है। तो वहां पे आप रीएश्योर कर सकते हो कि वाईफाई डिटेल्स ये है, पासवर्ड ये है, आप इस वहां पे आप स्कैनर दे सकते हो कि अगर आप इस स्कैनर को स्कैन करेंगे तो आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। फिर किस तरीके से प्रोटोकॉल्स हैं, मतलब किस तरीके से वो सॉरी बोलना है, किस तरीके से इश्यू सॉल्व करने हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, केयर टेकर को बोनस दो आप 5 स्टार रिव्यू के लिए।
फॉर एग्जाम्पल केयर टेकर ने आपको एक एयरबीएनबी पे 5 स्टार रिव्यू लेके दिया, यू नीड टू गेट देम 100 रुपी और 200 रुपी डिपेंडिंग अपॉन द टिकट साइज, डेली प्राइस रेट ऑन योर प्रॉपर्टी। आप उनको बोलो कि आई विल पे यू 200 रुपी अगर आप मेरे को 5 स्टार रिव्यू लेके देते हो। इससे अब आप इसके बेनिफिट्स देखिए, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। अब केयर टेकर के लिए देखो, आपके लिए 200 रुपीज नॉट अ गुड बिग अमाउंट, बट केयर टेकर को सैलरी के साथ अगर वो एक महीने में 10 रिव्यूज भी ले रहा है ना, एंड एज पर द 200 रुपी ही इज गेटिंग 2000 रुपी एक्स्ट्रा ऑन हिज सैलरी। बट अब वो जब उसको 5 स्टार रिव्यू लेना, उसको पता है मुझे 200 रुपए मिलेंगे, 200 रुपए के लिए मैं 5 स्टार रिव्यू लूंगा। 5 स्टार रिव्यू के लिए गेस्ट को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, वो इमीडिएटली सोल्यूशन पे जाएगा। यस मैम मैं अभी आ रहा हूं, बहुत प्रॉम्प्ट होगा अपने रिस्पॉन्स में, आप मुझे प्रॉब्लम बताइए मैं अभी आ रहा हूं, आपको शायद बिना बताए वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको 5 स्टार रिव्यू लेना है। इन दी एंड जब 5 स्टार रिव्यू आएगा वो आपको, आप उसको 200 रुपए दोगे। एनीवन पेज एनी सच अमाउंट टू हिज केयर टेकर? यस और नो? क्या आप एज अ बोनस ऑफ रिव्यू अपने केयर टेकर को, क्लीनिंग स्टाफ को पे करते हो? यस और नो? आई एम वेटिंग। डेडिकेटेड केयर टेकर नहीं है, डजेंट मैटर, डेडिकेटेड केयर टेकर से भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्लीनिंग तो आपकी वही कर रहे हैं ना, अर्बन कंपनी से आप बुक कर रहे हो, देन देयर माइट बी अ प्रॉब्लम विथ यू। मनीष इज सेइंग नो। ओके, विवेक इज गिविंग 100 रुपीज, श्रीकर इज सेइंग नो। Anshul is saying no, not for the review. Mohammed is saying yes, I give 200 rupee, but not regularly. Sandeep is saying, Mahinder is saying no. Why? आप अपने वो 1000, 1500 या 2000 रुपए बचाने के लिए, मतलब आप अपना बहुत ज्यादा बड़ा लॉस कर रहे हो, क्योंकि एक 1 स्टार रिव्यू आपकी लिस्टिंग को 10 दिन पीछे ले जाएगा, और जब वो 10 दिन पीछे ले गया ना आपकी लिस्टिंग को, तो देर इज नो बेनिफिट। फिर आप 10 दिन की बुकिंग, एक दिन की बुकिंग आपको अगर 5000, 4000 रुपए का भी लॉस दे रही है, तो आप देखो कितना लॉस आपने बियर कर लिया। और ये लॉस तो आप कभी काउंट ही नहीं करते हो अपना, जब आप नेट प्रॉफिट निकालते हो। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 3। आप एयरबीएनबी नहीं चला रहे हो, एयरबीएनबी आपको चला रहा है, एंड दैट इज ट्रू। सी, कुछ तो एयरबीएनबी के भी फॉल्ट्स हैं। अब उन्होंने सिस्टम ऐसा कर दिया है गेस्ट के साथ कि गेस्ट हमें ब्लैकमेल करे, कुछ भी करे, हमें उनके सामने 5 स्टार रिव्यू के लिए करना पड़ता है कि मुझे आई नीड 5 स्टार रिव्यूज। बट कहीं ना कहीं पे तो हम इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से कुछ ऑटोमेशन डिजाइन कर सकते हैं, राइट? तो ये ऑटोमेशन हमने करनी है, किस तरीके से मैसेजिंग करनी है, चेकआउट मैसेजिंग करनी है, रिव्यू रिक्वेस्ट करना है, राइट? एंड संदीप इज आस्किंग व्हाट इफ, एक अगर केयर टेकर टिप मांगते हैं गेस्ट से, तो आपको उनको बोलना है कि नहीं, अगर हमें पता चला कि किसी ने टिप मांगी है तो दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी। केयर टेकर के साथ आपको रिश्ता बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। जब आप उनके साथ फ्रेंडली, मे बी आप उनको लंच दिए, कभी एक हफ्ते में आपने एक टाइम पे बोला कि आज लंच मेरी तरफ से आप लंच कर लो, एक रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा आपको, राइट? जब आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लोगे ना अपने केयरटेकर के साथ, देन दे विल फील दैट दिस इज देयर ओन प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट एनीवन एल्स प्रॉपर्टी। सो इस तरीके से आपको सारी ऑटोमेशंस रन करनी है। एंड लीक 3 है जो आपका, वो 1 मैसेज में आपको डालना है कि डे 2 मैसेज में कि कैसा चल रहा है, हाउ इज योर स्टे, आई होप एवरीथिंग इज गुड, आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन टू दैट। सो ये सारे आपको मैसेजेस डालने हैं ताकि guest feels के host is responding and host is also giving me some help, kind of thing. This is the major thing where we will be discussing problem number 4। हर बुकिंग पे आप एयरबीएनबी को टैक्स दे रहे हो,
आप एयरबीएनबी को कमीशन दे रहे हो, टैक्स तो चलो एनी हाउ आपको देना पड़ेगा, Booking.com पे कमीशन दे रहे हो, ओवर बुकिंग हो जाती है, वहां पे आप प्रॉब्लम में आ जाते हो। तो जो जो भी होस्ट एयरबीएनबी पे या Booking.com पे या मेक माई ट्रिप पे या अगोडा पे रन कर रहे हैं, यू शुड इंस्टॉल अ पीएमएस, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। आपको एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ऐड करना ही पड़ेगा इनटू योर बिजनेस। अगर आप उनको जैसे गेस्ट बोलते हैं कि कई कई बार आप ऑफलाइन बुकिंग ले रहे हो, ऑफलाइन बुकिंग में आपको गेस्ट बोलेंगे कि सर मुझे कंफर्मेशन भेज दो, आप फिर मैनुअली बुकिंग क्रिएट करते हो, डेट्स ब्लॉक करते हो, उसके बाद आप उनको मैनुअली ईमेल या व्हाट्सएप पे भेजते हो। तो पीएमएस आपके लिए वो सारे काम कर देगा, ठीक है। वही पीएमएस अपने आप खुद मैसेज कर देगा गेस्ट को कि जब आप उसमें डालोगे कि व्हाट्सएप पे भी मैसेज चला जाएगा, टेक्स्ट मैसेज भी चला जाएगा, ईमेल कंफर्मेशन भी चला जाएगा, जिससे गेस्ट विल फील सेटिस्फाइड। उसके बाद एक जगह पे आप डेट्स ब्लॉक करोगे, वहीं पे सारा डेटा चला जाएगा, राइट। Komal, I will share the PMS with you. So there is one PMS I am using currently, and see, there are many people who charge 3, 4, 5,000 rupees a month in a PMS. But abhi recently I met a guy 7, 8 months back, and they made a PMS, and the PMS name is I think मैं आपको एक मैसेज में डाल देता हूँ, you can look at out here Atlas. I think this is one of the PMS जो मैं यूज कर रहा हूं, and this is costing only I think 1,000 rupee a month, and this is I think one of the best decision I have took. और भी पीएमएस है, आई एम नॉट सेइंग वो बैड है, बट मैंने इसको यूज किया है, तो आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विद यू। गो टू दिस पीएमएस, ठीक है। ये पीएमएस आप गूगल कर सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपको इनकी कोई सेल्स टीम का चाहिए तो मेरे पास जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, आई विल शेयर दैट नंबर टू यू, आप उनके साथ रीच आउट कर सकते हैं। तो वहां पे वो सारी डिटेल आपका, अच्छा मुझे लग रहा है ये पीएमएस ना शायद डेटा देने में भी हेल्प करता है, जीएसटी डालने में, कभी भी कहीं पे भी, एवरी डेटा दिस पीएमएस विल हेल्प यू, बाकी उनके सेल्स पर्सन आपको बेटर बता देंगे, राइट। तो उसके बाद आप जो ये है, एक तो उनको रीटारगेटिंग करोगे, ठीक है। रीटारगेटिंग करने के बाद आपको किस तरीके से होगे, और जो रिपीट गेस्ट है वो एयरबीएनबी से आता है तो आपको 15% कमीशन देना है। बट अगर आप वो 15% नहीं देना चाहते तो आप उनको रीटारगेट करोगे, वही डेटा चाहे पीएमएस से ले लो चाहे स्प्रेडशीट से ले लो, वो डेटा एक्सपोर्ट करके यू कैन गो टू द ब्रॉडकास्टिंग व्हाट्सएप लिस्ट। तो आप वहां पे व्हाट्सएप लिस्ट है जो वो आप यूज कर सकते हो, एंड व्हाट्सएप लिस्ट यूज करने से आपको वो गेस्ट के माइंड में आप चलते रहते हो कंटिन्यूसली। मे बी फेस्टिवल्स पे आपने डाल दिया नेम के साथ। पीएमएस इज प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आप काफी चैनल्स पे रन कर रहे हो, तो वो आप एक जगह से हैंडल कर सकते हो अपनी प्रॉपर्टी। यू कैन रन हैंडल दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम वन चैनल, ना कि एयरबीएनबी पे अलग बुकिंग ब्लॉक करो, Booking.com पे अलग करो, मेक माई ट्रिप पे। तो वहां पे वो सारा सोल्यूशन आपको एक पीएमएस से मिल जाएगा, विच इज प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद एयरबीएनबी गेस्ट हैं जो वो नए के लिए पुराने के लिए मतलब सेम है, बट हम जो अगर आप देखो, अगर आपकी प्रॉपर्टी 5,000 कॉस्ट कर रही है, एयरबीएनबी विल गिव यू 15% डिडक्ट करके वो आपको एक अमाउंट करेगा। अगर आप अपने गेस्ट को 10% डिस्काउंट भी दे दो ना, कि आप उनको मैसेज भी कर दो कि अगर आप नेक्स्ट हमारे पास जब भी आप हमारे पास नेक्स्ट आओगे वी विल गिव यू 10% डिस्काउंट। एक तो आपने गेस्ट के साथ पर्सनल रिलेशन बिल्ड कर लिया, आपके ब्रांड के साथ उन्होंने एक रिलेशन बिल्ड कर लिया, 5% आपने कमीशन भी बचा लिया। तो दिस इज द पावर ऑफ रीटारगेटिंग, राइट। तो वो रीटारगेटिंग आपको करनी है किसी भी सिचुएशन में। जब तक आप वो रीटारगेटिंग नहीं करोगे, आप काफी जो बिजनेस है वो जो आप अर्न कर सकते हो आप उसको लूज कर रहे हो, राइट। देन वी विल टॉक अबाउट द रिपीट गेस्ट इंजन, जो गेस्ट इंजन आपको मिलेगा, राइट। तो चेकआउट पे आप व्हाट्सएप पे सेव कीजिए, वेलकम कार्ड पे आप क्यूआर कोड डालिए, जहां पे आपको अपना व्हाट्सएप पे हेलो करेंगे वो। गेस्ट लिस्ट बनाओ, हर गेस्ट जो आपके पास आ रहा है अगर आपके पास उनका अच्छे से डेटा है
तो दैट इज योर फ्यूचर कस्टमर। नेवर थिंक कि एक बार गेस्ट आ गया, हमने होस्ट कर दिया, बात खत्म हो गई, नहीं, दिस इज नेवर गोना हैपन। जब भी आपके पास एक बार गेस्ट आ रहा है वो वापस आएगा ही आएगा, बट वो आपके पास कितनी आपके पास कैपेसिटी है, आप उनको टारगेट कर पा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गेस्ट आपको कॉल कर रहे हैं, सर लास्ट टाइम रहे थे, हम इस बार भी रहेंगे, नहीं। आप अपने क्या एफर्ट्स कर रहे हो उनके माइंड में जाने के लिए बार बार, व्हाट आर यू डूइंग फॉर देम। और डायरेक्ट बुकिंग 15% सेव हो जाएंगी आपकी। और वही मैंने आपको बोला कि अगर आप 10% का डिस्काउंट भी दे दो, देन यू विल हैव अ गुड मार्जिन। और अगर आप नीचे कैलकुलेट कर लो, 3 गेस्ट रिपीट्स बुकिंग एक महीने में भी आ रही है ना, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देख लो कि कितना आप व्हाट्सएप पे बचा सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिर्फ अगर आप एक ही ओटीए पे हो, देन दैट इज द इशू फॉर यू अगेन। आर यू बिल्डिंग योर ब्रांड एज एन रेफरल बिजनेस एज वेल? क्या आपकी प्रोफाइल गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे है या नहीं है? जीएमबी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, क्या आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे हो या नहीं हो? वहां से आपको डायरेक्ट बिजनेस आ रहा है या नहीं आ रहा? बिकॉज सी, आई एम नॉट सेइंग कि एयरबीएनबी इज बैड, एयरबीएनबी इज प्रीटी गुड। जबकि मोस्ट ऑफ द होस्ट हैं, जो 70% ऑफ द बुकिंग जिनकी आती हैं वो एयरबीएनबी से ही आती हैं। बट आप एक चीज देखिए, कभी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपसे फॉलो नहीं हुए तो इट विल कीप यू आउट, वो आपको बाहर निकाल के मारेगा एयरबीएनबी। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? व्हाट यू कैन डू उस सॉल्यूशन को लेने के लिए? तो इसके लिए बैकअप होना चाहिए। और ओटीएस में भी बुकिंग डॉट कॉम पे आप बना सकते हो, बट बुकिंग डॉट कॉम पे भी आप कमीशन दे रहे हो, तो उससे बेस्ट है आप अपनी खुद के ब्रांड को बनाइए, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कीजिए, इंस्टाग्राम पे अपना ब्रांड बनाइए, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अपना ब्रांड बनाइए, अपनी एक खुद की वेबसाइट बनाइए, जहां से आपको आप ट्राई कीजिए, अगर आप 10 और 20% ऑफ द बुकिंग भी आप अपनी वेबसाइट से ले पा रहे हैं ना, दैट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। क्योंकि अगर आप अपनी प्रोफाइल, अपनी पर्सनल वेबसाइट से बिजनेस लेना स्टार्ट कर दिया आपने, इट इज वेरी गुड फॉर यू, इट इज आपका डायरेक्ट ब्रांड बन रहा है, तो आप वहां पे 10% डिस्काउंट भी दे दीजिए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आप अपनी वेबसाइट पे एक बड़ा सा पैम्फलेट लगा सकते हैं, 10% डिस्काउंट ऑन फर्स्ट बुकिंग्स, तो वो डिस्काउंट के लिए भी आएंगे। एयरबीएनबी को आप 15% दे रहे हो, बुकिंग डॉट को आप उतना कमीशन दे रहे हो, बट इट इज ऑल्सो फॉर अ ब्रांड बिल्डिंग। आप कैसे बड़ा ब्रांड में कन्वर्ट कर रहे हो खुद को, किस तरीके से आप ग्रो कर रहे हो ब्रांड को अपने को, तो वो आपको चीजें यहां पे लर्न करनी पड़ेंगी कि कैसे आप अपनी चीजें ये कर सकते हो। वेबसाइट आपको कैसे बनानी है, विक्स प्लेटफॉर्म है, wix.com, WIX, विक्स। इट विल कॉस्ट यू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3500 रुपी फॉर 1 ईयर। अगर आप वहां पे वेबसाइट बनाना चाहते हो, आप वहां पे ट्राई कर सकते हो। वर्डप्रेस है, एआई के कारण बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पे आप वेबसाइट बना सकते हो, वेरी इजी। आजकल तो अभी मैंने व्हाट्सएप का रिसेंटली देखा, व्हाट्सएप पे भी हेल्प है। एकांश, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस इन द लास्ट, इन क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, राइट? तो वो सारी विंडोज हैं जो आपको ओपन करनी है, वो विंडोज जब आप ओपन करोगे तो आपके नए चीजें आपके लिए ओपन अप होंगी, टू गेट द बुकिंग्स, टू गेट मोर बुकिंग्स, टू रीच मोर प्रॉफिट्स। एंड उसके साथ फिर आप कस्टमर की लॉयल्टी विन कर रहे हो, कस्टमर्स विल बिकम लॉयल। एंड फिर आप वही कस्टमर को जब आप रीटारगेट करते हो, आप उन्हीं को बोल सकते हो कि अगर आपके रेफरल कोड से कोई आएगा तो मैं आपको अपनी बुकिंग पे भी नेक्स्ट से 10% डिस्काउंट दूंगा। यू कैन क्रिएट अ रेफरल कोड एज वेल, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स करते हैं कि इस रेफरल कोड को डालिए आप, यहां पे आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। वो क्यों होता है, राइट? यू तो आप ये सारी चीजें मेरे इंस्टाग्राम से सीख सकते हैं, आई कीप रेगुलर वीडियोस ओवर देयर, इफ यू कैन लर्न। सो दिस इज द मल्टी प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपकी सेम प्रॉपर्टी एयरबीएनबी, बुकिंग डॉट कॉम या और पे कर सकते हो। स्पेसिफिकली अपनी वेबसाइट बनाइए, गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाइए, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनाइए, और अपने वहां पे अपनी जो पोस्ट है वहां पे रेगुलर डालिए, राइट? तो आपके लिए वो बेटर हो जाएगा। सो नाउ आई विल शेयर यू आउट
कि क्या क्या लीक्स हैं जो हमने वो सीखे हैं, और आपको इंप्लीमेंट कौन कौन से लीक्स करने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आपको करना है, केयर टेकर को आपको ट्रेन करना है, मैनुअली आपको हर चीज नहीं करनी है, ओटीए डिपेंडेंसी आपको कम करनी है, राइट। एंड आपके पास जो सिंगल प्लेटफॉर्म फीस है उसको आप कम करके किसी तरीके से आगे ग्रो करना है। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको अभी लर्न करनी है, और उसके बाद आपको ये आज इंप्लीमेंट करनी है इन दी एनी हाउ। बट इंप्लीमेंट के लिए देर आर टू वेज। सो नाउ आई विल नीड अ आंसर फ्रॉम यू कि विच वन यू वांट टू सिलेक्ट, राइट। सो दीज आर द टू वेज। इंप्लीमेंट करें खुद, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट। आप अपनी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इट विल टेक यू 3 to 4 months, ठीक है। तब तक आपको थोड़ा बहुत लूज होगा बिजनेस, आई एग्री, बट यू कैन ट्राई टू इंप्लीमेंट दैट। वेबसाइट बनाइए, जो मैंने चीजें इंप्लीमेंटेशन कीजिए, हर एक छोटी से छोटी चीज आप अपने एयरबीएनबी में देखिए, अपनी प्रॉपर्टी में देखिए, और उसको ग्रो करने के लिए क्या कर सकते हैं। इफ यू आर एबल टू थिंक इन दैट ब्रॉडर सेंस, बिकॉज कहीं ना हम अपनी चीज को शायद उस नजर से देख नहीं पाते। और डन फॉर यू DFY सिस्टम, वेयर आई विल हेल्प यू आउट पर्सनली। आई विल हेल्प यू आउट हाउ यू कैन डू दैट। किस तरीके से आप अपनी सिटी, अपना नीश, अपना कंपटीटर सब देख के आप अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकते हो। इमेजिन 90 days फ्रॉम नाउ, जस्ट इमेजिन, right? Your calendar looks good, different. Bookings arrives consistently. Guest leaving better review. Caretaker is happy because he is also getting money, and you are also happy. That is a win-win situation you are getting into, right? आपको पता है improve कहाँ करना है, and you are in a control. कोई भी OTA आपको कहीं पे भी कभी ब्लॉक कर दे तो you will not be like कि मेरा बिजनेस बंद हो गया। You will still be able to earn, but maybe थोड़ा कम हो जाएगा, राइट। तो सिर्फ एक डिसीजन का डिफरेंस होता है, ओनली वन डिसीजन। आइदर वी विल बी कीप गेसिंग कि ठीक है यार कर लेंगे, डिस्काउंटिंग कर, डिस्काउंट लगा दो, गेस्ट आ जाएंगे, और होपिंग। एंड यूट्यूब पे जो ये यूट्यूब की वीडियोस है ना, दे आर द वर्स्ट थिंग, वो आपको टीच करेंगे, ठीक है, बिकॉज इंप्लीमेंटेशन नहीं आपको वो बता पाएंगे। गूगल पे चले जाओ, AI पे चले जाओ, लेसन तो आपको कंटेंट तो भर भर के मिल जाएगा, but from the guy who has been running Airbnbs, I am into this business from 6 years. तो वो प्रूवन सिस्टम्स हैं। आई हैव हेल्प्ड थाउजेंड ऑफ होस्ट, राइट, वेयर यू विल बी नीडिंग एवरीथिंग। कैसे गेस्ट फेवरेट बननी है आपकी प्रॉपर्टी, राइट। सो जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन, आर यू एक्साइटेड? सो उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल शेयर करूंगा, राइट, यस इन द चैट इफ यू आर। Vivek is saying yes, Manisha is saying yes, Rajat is saying yes. अमेजिंग। तुषार, सुरभि, धीरे धीरे मेरे वो सारे ऊपर निकल गए, विशाली, श्रीकर, क्लिसन मोहन, ग्रेट, राइट। तो वो आपको अगर करना है तो मैं आपको एक ऑफर करता हूं आज, जो आई डोंट जनरली यूज, आई विल बी ऑफरिंग यू ओवर हियर, राइट। सो Airbnb प्रॉफिट एक्सेलरेटर प्रोग्राम, डन विद यू एंड मी, डन विद साहिल, जहां पे आई विल बी चेकिंग योर Airbnb लिस्टिंग स्पेसिफिकली। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आई विल हेल्प यू आउट ऑन फाइंडिंग अ लोकेशन। अगर आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, आई विल हेल्प यू कि बेटर विजिबिलिटी कैसे बनाएं, कैसे बेटर प्राइसिंग करें, कैसे बेटर रिव्यूज लाएं, राइट। तो आई विल हेल्प यू आउट, एंड दैट इज द डन फॉर यू Airbnb रेवेन्यू ग्रोथ सिस्टम। रजित डोंट वरी, आई विल हेल्प यू आउट किस तरीके से आपको लोकेशन फाइनल करनी है, बिकॉज वहां पे आपका सबसे मेजर होगा। सो दिस इज व्हाट आई विल बी ऑफरिंग यू। रेवेन्यू ग्रो Airbnb की ऑडिट होगी, एंड दीज आर द थिंग्स जो सबसे इंपॉर्टेंटली हम चेक करेंगे। हैव अ लुक एट योर स्क्रीन। लिस्टिंग टाइटल किस तरीके से हैं, फोटोज आपकी कैसी हैं, राइट, कैसे इंप्रूवमेंट होगी, डिस्क्रिप्शन, अम्यूनिटीज, राइट, प्राइसिंग, गेस्ट एक्सपीरियंस, एवरी सिंगल थिंग, हर एक चीज। दिस इज लाइक अ कार। एक कार के जैसे 4 टायर्स होते हैं ना, आप वो चीज समझिए। एक भी टायर पंचर हुआ, योर कार विल नॉट एबल टू मूव अहेड। तो वो आपको, जैसे लिस्टिंग टाइटल इज वन ऑफ द टायर, फोटोज आर अनदर टायर, डिस्क्रिप्शन इज अनदर टायर। इस तरीके से आपको वो चारों रनिंग कंडीशन में चाहिए, ताकि आप एक परफेक्ट मॉडल पे पहुंच सकें, ताकि आपका जो गाड़ी है वो अच्छी माइलेज दे। इट मींस आपकी Airbnb अच्छा प्रॉफिट दे आपको इन दी एंड, राइट। एंड आई विल बी शेयरिंग कैसे आप प्राइसिंग चेंज कर सकते हो,
वीकेंड प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए, जिसकी वैल्यू अगर आप मार्केट में जाएंगे, आई चार्ज पर्सनली एज अ कंसल्टेंट, आई एम एयरबीएनबी कंसल्टेंट, राइट? आई हैव 1 million views on my Instagram. 1 million views. It means 10 lakh people saw me every month on Instagram. Yes, Gurpreet, I am here for you. जिसकी कॉस्ट आई चार्ज फ्रॉम देम 5,000, राइट? 5 स्टार गेस्ट एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हो आप? मतलब एयरबीएनबी का रोड मैप मैं देता हूं, जिसकी चार्ज आई चार्ज देम 3,000, राइट? ऑनगोइंग सपोर्ट, अकाउंटेबिलिटी, वेयर आई विल बी, आप मुझे कोई भी पर्सनली मैसेज कीजिए, आई विल आंसर यू इन द ऑन अ प्रायोरिटी, बिकॉज 10 लाख अगर मेरे पास हर रोज लोग आ रहे हैं तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बट मेरी बैंडविड्थ बहुत लिमिटेड है, मैं हर किसी को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता हूँ, राइट? यू कैन सी माई इंस्टाग्राम, राइट? हम 11,000 12,000 फॉलोअर्स क्रॉस कर चुके हैं वहां पे, राइट? तो जिसकी अगर आप टोटल वैल्यू देखें मतलब 25,000 है, राइट? अगर आप और चीजें ऐड कर लें तो ये और जो है वो बढ़ जाएगी, बट डोंट वरी, आपके लिए दिस इज नॉट गोना बी अ कॉस्ट। ये बोनसेस आपको मिलेंगे, राइट? एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें मैं आपको आज दूंगा, बट एट व्हाट कॉस्ट? 50,000, 40,000, 30,000? ओके, सो हियर इट इज। 48,000 की रियल वैल्यू है, एंड दिस इज नॉट 48,000, दिस इज नॉट इवन 20,000, दिस इज नॉट इवन 12,000 फॉर यू। I charge this much amount from my Instagram, from my consultation charges, if anyone comes to be directly to me. And here is the price. Yes, Krishan, you were asking this, 8,990 rupees only. This is the price you just need to give me, राइट? आई विल टेक दैट ऑन प्रायोरिटी। उसका मैं आपको एक लिंक डाला है मैंने इन योर चैट बॉट, यहां पे यू कैन गो, राइट? एंड यू कैन मेक अ ट्रांजेक्शन। टुडे आई विल बी टेकिंग 10 पीपल ओनली आउट ऑफ 120 पीपल। आई विल बी टेकिंग ओनली 10 पीपल बिकॉज माई बैंडविड्थ इज लिमिटेड। रिसेंट लास्ट वेबिनार में आई वॉज अबाउट टू टेक 15 एंड 18 लोग आ गए थे, तो वो शायद मेरे लिए डिफिकल्ट था। तो आई विल बी हेल्पिंग यू आउट कि किस तरीके से आप चीजें हैं जो वो बढ़ा सकते हो, राइट? कैसे आप कर सकते हो। एंड हियर इज द QR कोड, आप यू कैन चेक, यू कैन क्लिक ओवर देयर। एंड thank you, Vivek. Thank you so much. Thank you so much. And you can scan this QR code and you can make the confirmation, and I will take you on priority, right? I will be taking only 10% guys. So please make sure कि वो आप मतलब 10 में से अगर ज्यादा होगा तो I will issue a refund. You can check the scanner, right? So Dr. Rekha, you can I give every month? I take only one time payment हर महीने। आई कांट टेक दैट बिकॉज मेरे पास और लोग बहुत होते हैं, तो मैं आपको एक महीने के लिए ये सपोर्ट दूंगा, ठीक है? आई डोंट थिंक सो आपको एक एवरी मंथ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है? और मैं आपको इसी में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसमें भी आपको मैं ऐड करूंगा, राइट? जहां पे यू कैन हैव अ डिस्कशन, राइट? सो आई विल बी आंसरिंग योर एवरी सिंगल क्वेश्चंस, एंड मैंने नीचे लिंक डाला है आपको, so you can make your confirmation over here and we will proceed through over that. I will not manage, I will help you out कि किस तरीके से आप मैं आपकी प्रॉपर्टी को वो देखूंगा, चेक करूंगा कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें प्रॉब्लम दे रही हैं, राइट? सो यू कैन जस्ट गो, मैंने लिंक भी नीचे आपको चैट में डाला है, एंड आई हैव रिसीव्ड 2 पेमेंट्स। कंग्रेचुलेशंस गाइस। So I have received 2 amounts. One is from Mr. Sushil, another one is from Mr. Surya. So I have received 2 amounts and I'll be taking 8 more now. So anyone who wanted to make the confirmation, right? You can go to the link I have put in the chat, or you can just scan this scanner and I will confirm the slot for you. So this is the last time. इसके बाद अगर आप मुझे WhatsApp पे हेलो करेंगे, आई वॉन्ट बी एबल टू रिस्पॉन्ड। एंड जिन्होंने पेमेंट किया है आप मेरे को प्लीज WhatsApp पे डाल दीजिए। यस, यस डॉक्टर रेखा, आई विल बी डूइंग दैट।
सो आई विल बी हेल्पिंग यू टू द सिस्टम्स। अगर आपके पास 20 प्रॉपर्टीज हैं, 25 प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपकी 25 प्रॉपर्टीज में आपको सिस्टम्स बना के दूंगा कि क्या सिस्टम्स हैं। जैसे कोई भी चेन है, जेडब्ल्यू मैरियट या होटल की चेन है या ताज होटल की चेन है, उनके पास सिस्टम्स हैं, वो सिस्टम कॉपी पेस्ट करके कितनी भी प्रॉपर्टी पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। So that is what I will help you out. I will help you out to make systems and processes in your listing, right? I will help you out to run the system. Yes, I will not manage because मेरे पास already properties हैं, but I will help you out from my experience कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको improve करनी है, right? I have received one more. I'll be taking 7 more from you. So I have received one more, guys. So I have a limited seats. My bandwidth is limited. And आप एक चीज देखो, मैं लिंक नीचे आपको चैट में डाल रहा हूं, मैं थोड़ा आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है? चैट में आप लिंक देखते रहिएगा। अगर आप खुद भी इंप्लीमेंट करते हो ना, मतलब इट विल टेक यू एटलीस्ट 90 days। 3 months में आपको मिलेगा कि द अमाउंट इज 8990। आई हैव पेस्टेड दैट इन व्हाट्सएप ग्रुप इन द चैट। अगर आप खुद भी इंप्लीमेंट करते हैं ना, इट विल चार्ज यू ऑलमोस्ट 60 to 90 days where you will get the results. Yes, credit card, debit card, you can make the payment through the link. Just मैं जो लिंक नीचे पेस्ट कर रहा हूं, ये लिंक पे जाइए, वट एवर इट इज टू यू, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, गूगल पे, फोन पे, आप ये लिंक पे जाइए और यहां पे क्लिक कर दीजिए एंड इट विल गेट द सॉल्यूशन डन। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ आपको ये लिंक पे क्लिक करना है। ओके, तो अगर आप इसको खुद भी इंप्लीमेंट करते हैं ना, 2 months में, 3 months में, आप देखिए अगर आपको 2 bookings भी लूज हो गई, आप कितना बिजनेस लूज कर रहे हो एवरी वीक, एवरी 10 days। अगर आप हर 10 दिन बाद आप 2 bookings भी लूज कर रहे हो, इट मीन्स 15 to 20 thousand you are losing every single month, and that will be 60,000 for 3 months, and I am giving you at the cost of 8990, and that is for today। कल के कल के बाद अगर आप सेम उस पे जाएंगे तो वो उसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा। that will be costing you फिर 25,000। so this is the one amount only for that। सो आप सिंपल मैथ यहां पे कर सकते हैं, एंड जस्ट अगर आपके पास एक्स्ट्रा 5 nights भी आ रही हैं, सो 15,000 एक्स्ट्रा मंथली रेवेन्यू आ रहा है आपके पास, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है दैट विल बी कवर्ड वेरी क्विकली। एवरीथिंग आफ्टर दैट इज अपसाइड। एंड जो मैं आपको सिस्टम्स बना के दूंगा, आई विल गिव यू अ डॉक्यूमेंट। मैं आपको ना एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके दूंगा हर किसी को, जो भी मतलब आपकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के हिसाब से। उस डॉक्यूमेंट को कॉपी करके ना आप कहीं पे भी एयरबीएनबी स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज आपके पास वहां पे प्रिंसिपल्स आ जाएंगे। एसओपीज लिख कर दूंगा मैं आपको कि क्या क्या एसओपीज आपको चाहिए, जहां पे वो एसओपीज के साथ आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। कैसे प्रॉपर्टी फाइनल करनी है आपको, कैसे एग्रीमेंट साइन करना है आपको, किस तरीके की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, अपसेल क्या करना है। अगर आपके पास कहीं पे रिमोट लोकेशन पे प्रॉपर्टी है, एक फॉर एग्जांपल गेस्ट आपके पास आ गया, राइट, उनको अपसेल कैसे करोगे आप। अपसेल मींस और उनको क्या बेच सकते हो, एक्सपीरियंस, मे बी कैंडल लाइट डिनर, राइट, मे बी अ थिएटर, अ मूवी नाइट, उसके लिए आप चार्ज कर सकते हो कि दैट वी विल बी चार्जिंग 999 रुपी फॉर अ 1 नाइट। आप अगर आप मूवी देखना चाहते हैं नेटफ्लिक्स पे, आप उनको दिखा सकते हो। सो आई विल बी टीचिंग यू आउट कि कैसे आप ये सब कर सकते हो, एंड दिस इज द कॉस्ट ऑफ वेटिंग। एंड यू अगर आप 6 महीने के लिए वेट करते हो, इट विल कॉस्ट यू 90,000। अगर आप 12,000 के लिए 12 month के लिए कॉस्ट करते हो, इट विल कॉस्ट यू 1,80,000 रुपीज, बिकॉज आप हर महीने यू आर लूजिंग बिजनेस। एंड why most people won't join? Not because of money, not because of time, not because they don't want results, बट वो खुद को ये बोलते हैं कि मैं खुद कर लूंगा, 6 महीने बाद कर लूंगा, आई विल डू दैट, आई विल डू सो। दैट इज, वो आपके लिए बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, राइट? आपको आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो चाहिए ना जो आपको पुश करे, राइट? एक कोई साथ में चाहिए होता है। आई थिंक आई हैव रिसीव्ड 2 more अमाउंट्स। वन, प्लीज आप मुझे स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। आई हैव शेयर्ड माई नंबर, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। आप इस पे गूगल पे भी कर सकते हैं इफ यू वांट, एंड इसी पे यू कैन जस्ट पोस्ट अ स्क्रीनशॉट टू मी। ठीक है, आई हैव पुट दैट, आई वोंट बी एबल टू रिप्लाई अदर मैसेजेस।
तो I have received now 5 payments I have received. I will be taking 5 more slots and we will be wrapping this call up and we will be connecting this week then, guys. So 6 months later ना आपकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा अगर आप आज एक्शन नहीं ले रहे हो. यस डॉक्टर रेखा, प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट टू मी. ठीक है, किस तरीके से स्ट्रेस ले रहे हो, किस तरीके से प्रॉब्लम्स ले रहे हो, किस तरीके से अनसर्टेनिटी हो रहे हो, और वो आपका जो रिजल्ट है वो तो सेम होने वाला है. फिर उसमें सॉल्यूशन तो कुछ भी नहीं आया, आपने एक्शन क्या लिया. हम सब लोग आप सब लोग बहुत अच्छे समझदार हैं और आप अपने बच्चों को बोलते हैं कि इसको इंप्लीमेंट करो, पढ़ाई करो, बट मोटिवेशन से कुछ नहीं होता ना. जब तक आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो तब तक मोटिवेशन आपके कोई काम की नहीं है. Right, that is what you need to see. Now this is your decision time. It's 12:18. I will be getting into that at 12:23 in next 5 minutes. Right, तो उससे पहले if you want आप शेयर कर सकते हैं. Right, so keep guessing, keep discounting, keep hoping कि things will improve, बट कुछ इंप्रूव नहीं होगा. जैसा आपको मतलब एक भी आपको बैड रिव्यू आ गया ना, आप वहीं पे चले जाओगे. अगर अब लोगों के पास जो होस्ट है उनके पास अगर 5 स्टार रिव्यूज जा रहे हैं, इट मींस दे आर डूइंग गुड, बट यू आर जस्ट वन बैड रिव्यू अवे टू रैंकिंग डाउन. जस्ट वन बैड रिव्यू अवे. आपको बताइए, अगर एक भी बैड रिव्यू आ गया आपकी लिस्टिंग तभी फिनिश हो जाएगी. बट आई विल गिव यू द आइडियाज कैसे आपको उसको आगे बढ़ाना है, कैसे आपको वापस उसको लेके आना है. राइट, सविता जी आपको मैंने ये लिंक दे दिया है नीचे, आप किसी भी लिंक पे क्लिक कर सकते हैं. यस, विशाली सिंह, इट हैपेंड विद मी. मैंने बहुत होस्ट देखे हैं वो उनकी प्रॉपर्टी गेस्ट फेवरेट में आ जाती है, बट कोई ऐसे उनको गंदे गेस्ट मिल जाते हैं जो सिर्फ ना रिफंड लेने के चक्कर में उनका बैड रिव्यू डाल देते हैं कि रिफंड नहीं दिया मैं बैड रिव्यू डालूंगा. जब आपके पास बैड रिव्यू आ गया ना, आपकी लिस्टिंग इमीडिएटली डाउन हो जाएगी. तब आप क्या करोगे? आई विल हेल्प यू आउट कि किस तरीके से फिर आपको रिव्यू रिमूव करवाना है. राइट, उसके भी टैक्ट हैं, करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं होगा, बट करवा सकते हैं. तो उसके लिए हमें वो एविडेंस उस तरीके से, कन्वर्सेशन उस तरीके से रखनी पड़ेंगी टू गेट दोज रिव्यूज रिमूव. तो मैंने नीचे दे लिंक है, आप वहां पे कंफर्म कर सकते हैं. राइट, सो दिस इज अगेन, आप यहां पे स्कैन कर सकते हैं. यू कैन टेक अ फोटो ऑफ दिस. दिस इज द स्कैनर वेयर यू कैन कंफर्म. एंड वंस यू हैव कंफर्म्ड द अमाउंट, मैंने नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है. दिस इज ऑल्सो अ गूगल पे नंबर. यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप जब भी आपका कंफर्म होता है. ओके, सो पीपल आर आस्किंग मी कि हमें ईएमआई पे करना है. हमारे पास वी डोंट हैव दैट अमाउंट. आई एग्री कि शायद बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट द मंथ एंड हमारे पास बैंक में उतनी ट्रांजैक्शन नहीं होती है. तो आई हैव वन मोर थिंग फॉर यू, मैं आपको वो शेयर करता हूं. एंड उससे पहले मैं आई जस्ट वांट टू शेयर दिस वीडियो विद यू. अगर आप उस वीडियो को देखते हैं, these are the reviews. I'm recording this video to have a testimonial from you. किस तरीके का आपके insights आपको मिले? I didn't expect that this many ins and out and your own personal account also you will show us and what actually works in the business. So I didn't expect that I will get this much insights. It was really helpful. मेरे को लगा बहुत अच्छा लग रहा है, ये नया concept है. I think that we have shared almost 50 to 60% of it because we have got it started. तो बेसिक्स का हमने सीख लिया. अभी हमको एक्सपेरिमेंट करना है और जानना है कि क्या कर सकते हैं इसके ऊपर. And I'm happy that I spoke to you for almost, we were supposed to end by 30 minutes, just lasted for 1 hour. Thank you for helping me out. और जो मेरे क्वेश्चंस थे वो सारे आंसर हो गए हैं, मैं डाउट्स वगैरह और काफी हेल्पफुल थे इनसाइट्स जो भी आपने दिए. I just had a 30 minutes insightful thought, to be honest, because I was not aware of some tools. So which would actually give me the numbers and how the market functions. So it was really insightful for me because I was just looking blankly all those I don't know how the market functions. I was just looking at it so bluntly. But yeah, all your insights are very useful for me. It's great. So I hope the call is worth the amount you have paid me for. Yeah, it is. Then just after that, I have a lot of insights and a lot of So I hope I think आप सबने वीडियोस भी देख लिए हैं. एंड दिस इज द स्कैनर फॉर 2000 पेमेंट. इफ यू वांट जो EMI अगर आप करना चाहते हैं तो यू कैन पे 2000 ओवर हियर एंड वी विल कंफर्म द स्लॉट फॉर यू. आफ्टर दैट यू कैन पे रेस्ट ऑफ द अमाउंट
ठीक है, बट उसके लिए आपका स्लॉट है जो वो बुक हो जाएगा। सो राइट नाउ आई हैव 4 स्लॉट्स अवेलेबल, एंड उसके लिए आपको मैंने दोबारा लिंक दे दिया है चैट में, आप किसी भी लिंक पे जा सकते हैं। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड मेक द कंफर्मेशन। यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस and you can go to your any UPI ID, Google Pay, Phone Pay, or whatever you use, and जिसमें आप यूज करके you can make confirm your slot। आप स्लॉट अगर कंफर्म कर दोगे तो रेस्ट ऑफ द पेमेंट आप बाद में कर सकते हो, तो मैं आपका स्लॉट बुक कर दूंगा। ठीक है, सो दैट इज जस्ट अ 2000 रुपी अमाउंट। द पीपल हु वर आस्किंग के साहिल हमारे पास अभी बैंक में शायद वो बैलेंस नहीं है। यस एवरीवन, सो आई एम वेटिंग ओवर हियर, जस्ट लेट मी नो कि आप कैसे कर सकते हो। ओके, ग्रेट। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे आपको ड्रॉप किया है, आप वहां पे मुझे टेक्स्ट मैसेज कॉल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आई एम नाउ प्रोसीडिंग अहेड। सो लेट्स मूव टू द सम ऑफ द क्वेश्चंस। मीनवाइल आपके पास लिंक चैट में रहेगा, एनी क्वेश्चन यू वांट मी टू आंसर, आई विल टेक 4 क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर योर आंसर्स। So Mahinder is asking, can you please explain the new Airbnb service fee update? So Airbnb पहले जो आपसे चार्ज करता था वो आपको 2 ऑप्शन देता था, जहां पे वो आप उसको 3% कमीशन दीजिए, एंड जो रेस्ट ऑफ द 12% अमाउंट है वो Airbnb गेस्ट को एडिशनली ले लेगा। वन थिंग। उसके बाद अभी उन्होंने क्या किया है कि अब उन्होंने वो चेंज ही कर दिया कि गेस्ट से हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ आपके पे आउट से ही डिडक्ट करेंगे। तो अगर आप पहले फॉर एग्जांपल 5000 रुपी लेते थे कि 5000 में से डिडक्शन होती थी 3%, दैट विल बी मे बी 4500 आपको मिलता था। अब आपको वो प्राइस 6000 डालना है। अब वो 15% आपके वहां से डिडक्ट होएगा, तो इन दी एंड आपको अभी भी मिलेगा 4500 ही, बट वो 6000 है जो वो ना कि गेस्ट से एक्स्ट्रा कलेक्ट करके, इन दी एंड टोटल पेमेंट गेस्ट ने ही दिया है, बट वो गेस्ट को ना शो करता था कि यू कैन पे एक्स्ट्रा फीस ओवर हेयर, दिस इज द एयरबीएनबी सर्विस फी, बट अभी उसने वो खत्म कर दिया है। तो वो सिर्फ आप ही के आपको वो कैलकुलेशन करके रीकैलकुलेशन करके आपको वो अमाउंट डालना पड़ेगा इफ यू वांट टू गेट दैट इनटू। दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। So Clishan is asking, what are the basic requirement? Then space. I am not able to understand your question. Sandeep is asking how to run Airbnb without obtaining the license from the authorities. See, that will be illegal because you are running a guest house. तो अगर आप गेस्ट हाउस कर रहे हो तो गेस्ट हाउस में आपको वो यूज करना ही पड़ेगा, लाइसेंसिंग लेनी ही पड़ेगी। बट आप क्या कर सकते हो, जब आप स्टार्ट कर रहे हो एक प्रॉपर्टी के लिए शायद आप निग्लिजिबल हो सकते हो, आप उसको थोड़ा डिनाई कर सकते हो, बट आप उसको टोटली डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप उसको स्केल करना चाहते हो तो आपको सारी लाइसेंसिंग है जो वो लेके ही चलना पड़ेगा। एयरबीएनबी के साथ हम वेबसाइट थ्रू भी बुक कर सकते हैं। यस विशाली, आप वो भी बुकिंग्स ले सकते हो, बिकॉज वही जो बुकिंग्स है वो आपको हेल्प करेंगी टू गेट योर ब्रांड बिल्ट, टू गेट योर डायरेक्ट कस्टमर सेगमेंट टू यू। तो वो कस्टमर सेगमेंट है जो वो आपको डायरेक्टली भी लेने पड़ेंगे, बट एयरबीएनबी एज अ आप चैनल यूज कर रहे हो, बट साथ में ना आपको अपना ब्रांड बिल्ड करते रहना पड़ेगा। Website developer name please. I don't have the website developer name, but it's a company, WIX, Wix। तो विक्स पे आप जाएंगे तो आप वेबसाइट बनाएंगे तो वो आपको इजीली आप बना सकते हो, आप खुद अगर नॉन टेक हो तो आप बना सकते हो। ओके, आई विल बी आंसरिंग वन लास्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट आई हैव ड्रॉप्ड द लिंक। जो लोग बिगिनर थे, जो स्टार्ट करना चाहते थे, आप 2000 का पेमेंट कर सकते हैं, एंड वो पेमेंट करके यू कैन कनेक्ट विद मी, आई विल हेल्प यू आउट कि कैसे आपकी प्रॉपर्टी आप फाइनल कर सकते हैं, लोकेशन कैसे फाइनल करनी है, हाउ टू स्टार्ट एयरबीएनबी। Yes, everyone. One last question I am taking out. So Sham is asking what is the balance amount? So balance amount आप बाद में पे कर सकते हैं as an EMI. For example, you can pay weekly. आप वीकली पे कर सकते हैं, एक महीने में आप पेमेंट कंफर्म कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चंस रिगार्डिंग पेमेंट? किसी को भी कोई कंफ्यूजन है? मैंने लिंक डाल दिया है,
एंड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, एंड आप अपने स्कैनर से डायरेक्टली अपलोड करके ले सकते हो. So it's 12:27. At 12:30 we'll be wrapping this call up, and just one last question I am asking. SOP, yes Sham, I will be sharing everything with you. SOP मैनेजमेंट टूल, किस तरीके से डायनामिक प्राइसिंग टूल इंटीग्रेट करना है, क्या PMS होना चाहिए आप में, किस तरीके से SOPs कस्टमर की बनानी है, क्या क्या आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी मैंने इस बार ऐड किया है. मैं आपको वो भी डाल के दूंगा कि जब भी आपके पास इंक्वायरी आती है तो आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो उसके कुछ टेम्पलेट्स मैं आपको डिजाइन करके खुद दूंगा इफ यू विल ऑप्ट फॉर दिस सर्विस. मैंने अपना नंबर दे दिया है, कोई भी इंक्वायरी है रिगार्डिंग पेमेंट, यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप.